अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। वेलकम हानिया फूड चैनल। तो गाइज़ आज मैं आपके साथ एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बहुत ईज़ी है, बहुत ही मज़े की बनती है। तो मैंने इसे 3 चीज़ों से बनाऊँगी मज़े का, बहुत ही मज़े का ब्रेकफ़ास्ट। तो बहुत ही ईज़ी है बनाना। तो चलिए फटाफट से अपनी रेसिपी को स्टार्ट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 3 टमाटर ले लिए हैं और 5 से 6 मैंने ली हैं हरी मिर्चें, 2 लाल वाली हरी मिर्चें ली हैं और 3 जो हैं वो मैंने ली हैं हरी मिर्चें, हरे रंग की। छोटी-छोटी चुन्नी-मुन्नी सी हरी मिर्चें ली हैं मैंने, बहुत ज़्यादा बड़ी मिर्चें नहीं लेनी। और साथ में 2 अंडे लिए हैं। तो सिर्फ़ इन 3 चीज़ों से मैं बड़े ही मज़े का ब्रेकफ़ास्ट बनाऊँगी। तो चलिए फटाफट से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और अपना ब्रेकफ़ास्ट है उसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक कटिंग बोर्ड ले लिया है और साथ में लेंगे टमाटर। टमाटर का ऊपर वाला जो हिस्सा है उसको हम उतार देंगे, काट देंगे और टमाटर को मोटा-मोटा गोल-गोल कटिंग करना है। बारीक कटिंग नहीं करना, मोटा कटिंग करना है। फिर ही हमारा जो ब्रेकफ़ास्ट की रेसिपी जो है वो हमारी वो सही बनेगी, मज़े की बनेगी। तो गाइज़ तीनों टमाटरों को हमने जो है बड़े-बड़े, मोटे-मोटे टुकड़ों में काट लेना है और गोल-गोल पीस करने हैं इसके। ज़्यादा छोटे-छोटे पीस नहीं करने, गोल-गोल पीस करने हैं और मोटे-मोटे टुकड़े करने हैं ताकि जो हमारी रेसिपी है वो अच्छी शेप में बने, मज़ेदार बने। तो यहाँ पे टमाटर जो है वो मैंने काट लिए हैं, 2 टमाटर काटे हैं, तीनों टमाटर को सॉरी काट लिया है। तो यहाँ पे मैंने एक कुकी कटर लिया है। तो आप चाहें तो कोई ग्लास ले सकते हैं छोटा-सा टमाटर के साइज़ का। तो मैं जिस साइज़ पे ये कुकी कटर जो है पूरा आएगा उसके ऊपर से मैं टमाटर के ऊपर से उसका बीच वाला जो गुद्दा है उसको मैंने निकाल लेना है और सिर्फ़ हमें साइड वाले जो पीस हैं वो चाहिए। तो जो बीच वाला गुद्दा है उसको हम साइड पे कर देंगे और इस शेप में हमने टमाटर जो है उसको कटिंग करना है। तो आप किसी भी चीज़ से काट सकते हैं, चाहे कुछ छोटा-सा ग्लास है आपके पास आप उससे इसको रिमूव कर सकते हैं। टमाटर बड़े साइज़ के हैं आपके तो आप बड़ा वाला ग्लास भी यूज़ कर सकते हैं, कुकी कटर है तो वो यूज़ कर सकते हैं। नहीं है तो फिर आप छुरी के साथ भी अंदर से रिमूव कर सकते हैं। अंदर वाला गुद्दा हमने सारा इसी तरह से निकाल देना है। तो साइड वाले जो हिस्से हैं उसको अलग कर देंगे, जो अंदर वाला गुद्दा है उसको अलग कर देंगे, वो भी काम आएगा, उसको फेंकना नहीं है। तो सारे टमाटर जो है उनको इसी तरह से मैं कर लूँगी और फिर ये देखिए मैंने टमाटर जो है उनको प्लेट में निकाल लिया और ये जो मेरे पास टमाटर बच गए हैं अब इसको हमने बिल्कुल छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लेना है। तो पहले टमाटर को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लेंगे, जो बिल्कुल किनारों से टमाटर नहीं लिए थे वो, उनको पहले कटिंग कर लूँगी। तो मेरे पास जितने टमाटर थे सबको मैंने छोटा-छोटा काट लिया है, जो भी बचा था बीच में से गुद्दा निकला था और जो साइडों वाले टमाटर थे उनको भी। तो अब मैं क्या करूँगी, अब मैं इनको बिल्कुल चॉप करना है। ऊपर से छुरी के साथ कर ले, आप किसी भी चीज़ के साथ कर सकते हैं, चाहे तो चॉपर में डाल के कर ले। तो हमने बिल्कुल इसको चॉप करना है, तो मैं इसको बड़ी वाली छुरी के साथ अच्छी तरह से ऊपर से चॉप कर दूँगी ताकि कोई भी टमाटर जो है वो बड़ा पीस ना रह जाए। तो अच्छी तरह से मैं इसे चॉप कर लूँगी। तो टमाटर को है जो ऊपर से आपने बिल्कुल ऐसे जिस तरह आप कीमा करते हैं उसी तरह इसका कीमा टाइप बना लेना है हमने। तो इस तरह कीमा बनने से हमारा जो ब्रेकफ़ास्ट की रेसिपी है वो बहुत ही मज़े की बनेगी और बड़ी ही अच्छी शक्ल में, बड़ी ही मज़ेदार सी शेप में बनेगी। तो अच्छी तरह से ऊपर से इसको चॉप कर लेंगे। तो टमाटर को अच्छी तरह से चॉप करने के बाद एक साइड पे कर देंगे और अब मेरे पास जो 5 हरी मिर्चें थी मैं वो लूँगी और उनको जो है अच्छी तरह से पहले छोटा-छोटा काट लेंगे, फिर उनको भी इसी तरीके से हमने चॉप करना है। तो जो हरी मिर्चें थी वो ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हरी मिर्चें ले लिए मैंने, अब इनको भी मैं पहले कटिंग कर लूँगी, फिर उसी तरीके से मैं चॉप करूँगी जिस तरीके से मैंने टमाटर चॉप किए थे। तो चाहे बड़ा-बड़ा कटिंग कर लें क्योंकि हमने इसको चॉप ही करना है। तो पहले सारी मिर्चें जो हैं उनको मैं काट लूँगी और फिर मैं इनको करूँगी अच्छी तरह से चॉप और ताकि ये बिल्कुल छोटी-छोटी सी टुकड़े हो जाएँ इसके। तो इसको भी अच्छी तरह से हम चॉप कर लेंगे। जी, तो फ्रेंड्स हरी मिर्चें भी मेरी चॉप हो चुकी हैं, तो इसको भी हम इसी साइड पे कर देंगे टमाटर के पास, जैसे हमने ये टमाटर रखे थे और जो हमारी छुरी है उसको हम अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे ताकि जो मिर्चें लगी हुई हैं वो उसको उतार लें। तो कुछ भी ज़ाया नहीं करना है। तो अब क्या करना है, अब यहाँ पे मैंने ले लेना है एक बोल। तो गाइस बोल के अंदर मैंने डाल दिया है टमाटर, हरी मिर्चें जो चॉप करके रखी थी, साथ ही साथ मैं इसमें ऐड कर दिया है 2 अंडे और अब इसमें मैं ऐड कर दूँगी बिल्कुल एक हाफ़ टी स्पून छोटा वाला लाल मिर्च पाउडर का। मसाले बहुत कम डालने हैं और अगर आप डाइट कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही मज़े का ब्रेकफ़ास्ट है, बहुत ही अच्छा है। साथ में मैंने हस्बे ज़रूरत इसमें नमक ऐड कर दिया है और नमक ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी 3 टीस्पून कॉर्नफ्लोर या मैदा, जो भी आपके पास अवेलेबल है आप यूज़ कर सकते हैं। तो 3 टीस्पून जो है हमने इसमें मैदा ऐड कर देना है। तो टीस्पून ही ऐड करने हैं, बड़ा वाला चम्मच बिल्कुल ऐड नहीं करना।
तो मैदा ऐड कर दिया है। अब इसको हमने अच्छी तरह से फेंटना है ताकि जो मैदा है वो अंडे और टमाटर वगैरह के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, कोई भी लम्स ना बने, इसमें कोई भी गुठली ना बने। अच्छी तरह से इसको फेंट लेंगे। तो अंडे को मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है। अब चलते हैं इसको पकाने की तरफ। तो गाइस यहाँ पे मैंने एक नॉन स्टिक पैन लिया है। आपके पास जो भी अवेलेबल है आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास नॉन स्टिक है तो उसमें ज़्यादा अच्छा बनेगा। तो कोशिश करिए आपके पास नॉन स्टिक पैन हो, अगर नहीं है तो फिर कुछ भी यूज चलेगा। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है एक नॉन स्टिक पैन और इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी 1 स्पून जो है घी का। और आप चाहे तो कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, बटर भी यूज़ कर सकते हैं। और एक ब्रश की मदद से मैं पूरे पैन को ग्रीस कर लूँगी। घी बहुत थोड़ा सा ऐड करना है, ज़्यादा ऐड नहीं करना है। अच्छी तरह से इसको ग्रीस कर लेंगे। और ग्रीस करने के बाद जो है मैं इसको थोड़ा सा गर्म होने दूँगी ऑयल को, घी को, ताकि थोड़ा सा घी जो है वो गर्म हो जाए। ठंडे घी में नहीं डालेंगे, बिल्कुल हल्का सा गर्म करेंगे इसे। और घी को गर्म करने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी टमाटर के जो मैंने स्लाइस काटे थे, जो टुकड़े काट के रखे हुए हैं वो। और थोड़ा फासले पे इसको रखेंगे, बिल्कुल साथ साथ नहीं रखेंगे, क्योंकि हमारे अंडा जो है, अंडा डालते हुए वो फैल सकता है। तो टमाटर हमने आपस में इसको चिपकने नहीं देना। तो फासले पे सारे टमाटर जो है वो इस तरह से रख देंगे। तो सारे के सारे टमाटर जो है मैं उनको इस तरह फासले पे रख देती हूँ। और एक टमाटर जो है वो मेरा बीच में से टूट गया था, तो खैर वो भी चलेगा। तो टमाटर मैंने सारे इस तरह से रख दिए हैं। नीचे से आग जो है उसको बिल्कुल हल्का कर देना है, क्योंकि अब इसके अंदर हमने अपना अंडे का बैटर ऐड करना है। तो बिल्कुल हल्की आग रखनी है। तो आग जो है बिल्कुल लो कर देंगे और इसके अंदर ऐड करेंगे अंडे का बैटर। तो हमने क्या करना है, एक गहरा चम्मच ले लिया आप, या चाहे तो छोटे चम्मच से भी डाल सकते हैं। तो मैंने एक गहरा सा चम्मच ले लिया, उसके अंदर अंडा डाला है बोल में जो मिक्स करके रखा था, और सारे टमाटरों में मैं ऐड कर दूँगी। तो थोड़ा थोड़ा सारे टमाटरों के अंदर हमने ऐड करना है। और अगर बाहर निकल भी जाए तो खैर है, कोई बात नहीं। तो सारे टमाटरों में मैं अंडा ऐड कर दूँगी। जी तो गाइज़ यहाँ पे सारे टमाटरों में मैंने अंडा ऐड कर दिया है। अब ऊपर से मैं बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी कलवंजी ऐड कर दूँगी। तो आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। ख़ुद भी यूज़ किया करें खानों में और बच्चों को भी लाजमी दिया करें। तो मैं थोड़ी थोड़ी सी कलवंजी जो है वो डाल दूँगी इसके ऊपर। अगर आप साबुत कलवंजी नहीं खाते तो आप कलवंजी का पाउडर करके उसको भी खाने में ऐड करके खा सकते हैं, हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। तो सारी टमाटर के ऊपर मैं थोड़ा सा डाल दूँगी थोड़ी थोड़ी कलवंजी, और इसको ऊपर से कवर करके मैंने पकाना है पूरे 10 मिनट के लिए, बिल्कुल लो फ्लेम पे। तो अब इसको ऊपर से कवर करके पकाएंगे 10 मिनट के लिए। जी तो गाइज़ पूरे 10 मिनट तक मैंने इसको पकाया है। तो ये देखिए जी, जो एक्स्ट्रा अंडा साइडों पे था उसको मैंने साइड पे कर दिया है, और हमारा माशाल्लाह से मज़ेदार सा ब्रेकफास्ट दिखने में भी कितना खूबसूरत लग रहा है, रेडी है। तो एक प्यारी सी क्यूट सी प्लेट कोई ले लें या कोई ट्रे ले लें छोटी सी, उसके अंदर हम इसको निकाल लेते हैं। तो मैं सारे जो पीस है उसको एक एक करके निकाल लूँगी। जी तो गाइज़ ये देखिए माशाल्लाह से हमारा मज़ेदार सा ब्रेकफास्ट बिल्कुल रेडी है। बहुत ही मज़े का है, बहुत हेल्दी है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। तो गाइज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लगती हैं। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है, और साथ में बेल के आइकन को दबा दें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो मैं मिलूँगी फिर आपसे किसी नई वीडियो में किसी मज़े की रेसिपी के साथ। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।